नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 42 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी रेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाथ की उंगलियों के परिदृश्य को पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधियाँ इनके हाथ में चल रही हैं उनको पढ़ूंगा और आखिर में बताऊंगा इनके सवालों के जवाब। यहाँ पर सबसे पहले मैं जब देखता हूँ तो आपकी कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ। व्यक्ति सीधा, सच्चा, ईमानदारी से एक सोच रखने वाला, डबल माइंड नहीं रखता, जिसके प्रति ईमानदार है उसके प्रति ईमानदार है, जो बात कहता है मुंह पे कहता है, स्पष्ट कहता है। यहाँ पर मानसिक स्थिति बिल्कुल एकदम स्पष्ट इस प्रकार से है। व्यावहारिक पर्व के बारे में है, सिर्फ काम का जुनून है, अपने व्यवहार को अपने काम के साथ ढालते हैं, किसी भी प्रकार से किसी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं कर सकते। धन के आगमन का स्रोत है, बिल्कुल एकदम नगण्य है, एकदम जीरो है, यानी अच्छा धन का आगमन नहीं है। बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम उंगली सूर्य की, देखिए इनके सारी के सारी हाथ की रेखाओं के ऊपर जितनी भी उंगलियां हैं उन सब के ऊपर अगर मैं देखता हूं तो मार्वल्स रेखाएं बहुत हैं। जब मैं मार्वल्स रेखाओं की बात कहता हूं तो जैसे हम लोग पर्वों पर चक्र बनाते हैं या शंख बनाते हैं, इसी प्रकार से चटक भरा जो चिन्ह है ये इस तरह से एक दूसरे के अंदर जो खाल के अंदर बड़ी हुई रेखाएं, इनको रेखा नहीं, ये मार्वल्स रेखाएं अंदर घुस धसी हुई हैं। ये सभी पर्वों के अंदर है और ये अपने आप में वो रेखाएं होती हैं जो प्रत्येक पर्व पर जिस पर भी हो उस पर उसको फलित चांस नहीं देती, यानी उसमें उसको बढ़ोतरी नहीं देती, उसमें उसको तरक्की नहीं देती। सूर्य का पर्व है, किसी प्रकार की भागदौड़ से लाभ नहीं। अच्छी बात क्या है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं। सम्मान की बात है, सम्मान है ही नहीं, जहाँ काम कर रहा है बस काम करा चल दिए, तो कुल मिलाकर कोई वो नहीं। उंगलियों के बीच में जब ये वाला स्थान होता है, व्यक्ति अपने आप में माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता, उनसे दूर रहता है नौकरी के कारण या किसी और कारण से। कुल मिलाकर जीवन के अंदर संघर्ष बहुत रहता है। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली की। प्रथम पर्व पर कोई रोग नहीं, सेकंड पर्व पर किसी प्रकार के कर्ज की रेखा नहीं। अच्छी बात यह है कि कर्ज की रेखा नहीं है। हालांकि ये जब मार्वल्स रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत कर्ज तो लगा ही रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार से धन जुड़ने का कोई योग नहीं और धन डूबने का भी कोई योग नहीं। परिवार से कोई व्यवस्थित मजबूत नहीं। बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर माइनस रेखा नहीं है। अच्छी बात यह है कि पेट का हजमा ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर के प्रति आस्था भी ठीक है। तीसरी बात, संतान के प्रति दायित्व भी चाहते हैं, ऊंचाइयां भी चाहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे। पत्नी के प्रति लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, अपने जीवन के लिए जो भी उनसे आपसे बनता है वो करते रहते हैं। बुद्ध पर्वत को देखिएगा, पूरा का पूरा वही मार्बल्स रेखाओं से, वही चटकदार रेखाओं से पूरा पर्वत एक तरीके से भरा हुआ। कोई रेखा ना खड़ा होना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन के आगमन नहीं। जिसे आप धन का आगमन कहते हैं, जब तक यहाँ रेखाएं खड़ी ना हो तो उसे कहते हैं भाई धन तो आ गया, लेकिन जब धन ऐसा आए कि आया और आपका खर्चा पूरा हो गया और पत्नी का खर्चा पूरा हो गया, हाथ झाड़ लिए, धन क्या जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, तो कुल मिलाकर बिल्कुल बेकार ये पर्वत। यहाँ सूर्य पर्वत पर बहुत सारी भागदौड़ की रेखा है। अपनी तरफ से दूर प्रांतों से जुड़ना, भागदौड़ करना, कि संघर्ष करना, ये पूरे के पूरे सूर्य पर्व पर यहाँ उल्टी सीधी छोटी मोटी रेखाएं तोड़ मरोड़ करके चलती हैं। यानी आप भागदौड़ भी करते हैं, दूर स्थान से भी जुड़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन न सम्मान ऊंचा है, न किसी प्रकार से कोई पद प्राप्ति है, न कोई राजनीतिक योग है, न कोई सरकार से लाभ है। तो ऐसा यहाँ पर्वत है। इसके बाद देखता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर यहाँ वो रेखाएं हैं, जितना कमाए उतना खाए। वो इनको रेखाओं को भी इतना ही कह सकते हैं कि भाई कर्म यहाँ पर साथ दे रहा है, भाग्य यहाँ पर साथ नहीं दे रहा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्वत। यदि आप बृहस्पति के पर्व को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत चटकदार रेखाएं, यहाँ पर भी बहुत मार्वल्स रेखाएं, यहाँ पर भी बहुत टूटी रेखाएं, जो जीवन के अंदर संघर्ष कराती हैं। संतान की पूर्ति नहीं कर पाते सही तरीके से, पत्नी को सुख नहीं दे पाते पूरी तरीके से, जब इस प्रकार की चटकदार रेखाएं हो जाती हैं।
अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक पीड़ित रेखाओं से है। हल्के हल्के स्क्रैचेस पूरी की पूरी रेखाओं के अंदर लगे हुए हैं, यानी मन के अंदर संतुष्टि नहीं है। पत्नी से झगड़ा झंझट कुछ नहीं है, पत्नी से कोई मुकदमा नहीं है, किसी भी प्रकार का रोग भी कुछ नहीं है। बस ये समझ के मन के अंदर अशांति है, जो अच्छी उन्नति तरक्की चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रही है। अब बात करता हूं मैं कर्म के पर्व की। कर्म का पर्व मंगल का पर्व। मंगल के कर्म पर्व पर रेखाएं हैं। हाँ बिल्कुल, व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत करता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं बन रहा, कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा, तो अभी मकान बनने की कोई रेखा नहीं, सिर्फ कर्म करने की रेखाएं, मेहनत करने की रेखाएं, पूरे हाथ पर चटकदार रेखाएं, मार्बल्स रेखाएं, फल नहीं मेहनत बहुत। इसके बाद बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर इस बुद्धि रेखा का उदय इस तरह से हुआ और यहाँ ये जा कर के और यहाँ पर पहुँच गई। कुल मिलाकर के व्यक्ति की बुद्धि रेखा का उदय एक बृहस्पति से है, एक मंगल से है। मन से अच्छा, मेहनत से चालू, यानी कुल मिलाकर मेहनत करने का पूरा जज्बा और ज़्यादा फालतू सोचना नहीं, सीधा सीधा कर्म करना है, मेहनत करना है। इससे ज़्यादा की व्यक्ति के अंदर कोई विशेष सोच भी नहीं है। तो ये यहाँ इस प्रकार की बुद्धि रेखा का संबंध अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी बात यह है कि व्यक्ति डिप्रेशन वाला नहीं है, किसी प्रकार के मानसिक रोग का शिकार नहीं होगा। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई झगड़ा झंझट मुकदमा कोर्ट कचहरी यहाँ पर हाथ की रेखाओं में नहीं दिखाई देती। अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। भले ही चटकदार रूप से, लेकिन इस रेखा का संबंध जाकर दूर प्रांत से मिला, यानी कि इस रेखा ना होकर के भी ये गहरे में गई और इसका स्वरूप कहीं ना कहीं यहाँ जैसे इंक से भरा है, ये अंदर की बॉडी के अंदर चल कर के पहुँची है, यानी दूर प्रांत से जुड़ करके, दूर देश से जुड़ करके व्यक्ति के जीवन में संसाधन प्राप्त करने की ये रेखा यहाँ पर है। नीचे का चंद्र पर्वत देखता हूँ तो किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, और सबसे बड़ी बात है कोई शराब का, कोई किसी तरह का बुरा रोग यहाँ पर या बुरा चरित्र व्यक्ति का नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में, यहाँ पर संसाधन से ये रेखा देखती है बुध पर्वत की तरफ। चाहते हैं मकान बन जाए, चाहते हैं जीवन में तरक्की बन जाए, ये इस तरह की चाह वाली रेखाएं यहाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। शुक्र पर्वत को देखिएगा, पूरा का पूरा शुक्र पर्वत संसाधनों से अभावहीन है, यानी कहीं पर भी इसके अंदर कोई भी यहाँ पर अच्छे चिन्ह इस प्रकार के नहीं है जिससे ये कह सकूं कि आपके पास अच्छे संसाधन हैं। तो संसाधन भी कोई विशेष रूप से अच्छे नहीं हैं। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर ये आयु रेखा और इस तरीके से जाकर थोड़ा सा यहाँ टर्न करती हुई और इसके बाद ये कवरेज रेखा, यानी स्थान परिवर्तन के लिए कही जाती है। आयु की बात करता हूँ तो 85 साल से आयु कम नहीं है। ये रेखा यहाँ से आप संसाधन के लिए संघर्ष करना चाहते हैं अपने जीवन में और कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से बोला जाता है। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो एक्स जैसा चिन्ह बन गया, यानी बुद्धि रेखा और आयु रेखा के बीच में एक्स, यानी ना बुद्धि सही काम कर रही, ना भाग्य साथ दे रहा, ना आयु साथ दे रही, संघर्ष चल रहा है। यहाँ से ये भाग्य रेखा का उदय आपके जीवन में लगभग ऐसा समझिए 35 वर्ष से हुआ। यानी मैं समझता हूँ कि लगभग 35वें वर्ष से पहले की जो स्थिति वो और भी ज़्यादा खराब थी, या 34वें वर्ष से या 33वें वर्ष से पहले और भी ज़्यादा खराब थी। उसके बाद ये भाग्य रेखा आपकी चल रही है और चलती हुई जा करके सीधा सीधा शनि पर्व की तरफ देख रही है। क्या फल होगा इसका, क्या लाभ होगा इसका? इसका ये लाभ है कि इसको जो काम है उसको करते रहिएगा, ये आपको साधन बना रही है। तो ये साधन बनाने वाली रेखा आपके पास यहाँ भाग्य रेखा है, यानी कर्म रूपी रेखा। तो चलिए ये सब मैंने बताया, अब सवाल पर चलते हैं। काम यहीं करूं या बदल लेना चाहिए? बिल्कुल भी ना करें ऐसा। अभी कम से कम मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि ऐसा कम से कम 3 से 4 साल तो बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर अभी आप काम करिएगा, और यदि आप अभी कहीं और बदलने की सोचेंगे तो फिर आप और भी नीचे आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी कम से कम
3 से 4 साल व्यक्ति को काम नहीं बदलना चाहिए, जहाँ हैं वहीं करते रहें। परिवार के बारे में बताएं। देखिए, पत्नी सहयोग वाली है, बच्चे भी सहयोग करेंगे, उसकी भी कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चे ईमानदार हैं, आप मन से पवित्र हैं, सब कुछ आपके बारे में ठीक है। परिवार भी आपको चाहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार नहीं चाहता। परिवार बहुत चिंता करता है, बहुत आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा और आपसे कभी किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। तो परिवार आपका अच्छा है। घर कब बनेगा, जहाँ तक आपने मुझसे घर बनने के बारे में पूछा है, तो मुझे आपकी हाथ की रेखा से अगर मैं कहूँ तो अभी लगभग 50 वर्ष से पहले तो कहीं दिखाई नहीं देता। अभी समय लगेगा काफ़ी आपका, और फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन में अपना घर बना पाएंगे, लेकिन अभी आपको समय लगने वाला है। बात करते हैं इसके बाद, धन की बचत नहीं हो पाती। धन की बचत इसलिए नहीं हो पाती है कि धन के आगमन का स्रोत भाग्य पर भी अभी साथ नहीं दे रहा। यानी कि कुल मिलाकर के जब धन की आगमन, भाई किसी का खर्च क्या है महीने का 20,000 रुपये महीना, कमा कितना रहा है कि 20,000 रुपये महीना, तो बचा का कुछ नहीं बचा। तो वो स्थिति आपकी वर्तमान में बनी हुई है। इसके लिए कुछ पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन के अंदर आप सही तरीके से हो पाएंगे। तो इसके लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो रोजाना संकट नाशन का पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कर सकते हैं, और दारिद्र्य दहन स्रोत होता है, इसको दोनों को यदि पढ़ेंगे आप तो आपके संकट भी कटेंगे और आपके पास धन के स्रोत भी बनेंगे, आपके जीवन में तरक्की भी बनेगी। इतना करिए, सुखी रहिए। नमस्कार।